नमस्कार, आरएम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। तंबाकू का सेवन जानलेवा हो सकता है। दुनिया के लाखों लोग ऐसे हैं जो तंबाकू का किसी न किसी रूप में सेवन करते हैं, चाहे वह बीड़ी हो, चाहे सिगरेट या सीधा तंबाकू। तंबाकू के सेवन से कई जानलेवा बीमारियों के होने का डर हमेशा बना रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तंबाकू से होने वाली मौतों को बढ़ते आंकड़ों को देखकर तंबाकू निषेध दिवस मनाने का संकल्प लिया। सबसे पहले 7 अप्रैल 1987 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इसके पश्चात 31 मई को एक प्रस्ताव पारित हुआ और इस प्रस्ताव के बाद से प्रति वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बीकानेर वासियों को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देने और तंबाकू नामक जहर से अपने आप को बचाने के लिए भूरमल सोनी ने पेंटिंग्स बनाकर बीकानेर में जागरूकता अभियान का शुरुआत की। आज विश्व नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में भूरमल सोनी द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह अपने द्वारा बनाए गए नशा मुक्ति की पेंटिंग द्वारा लोगों को जागरूक करने की मुहिम में हर साल की भांति इस बार भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर पेंटिंग्स द्वारा लोगों को समझाया गया और जागरूक करने का प्रयास किया गया। भूरमल सोनी जी का कहना है कि आदमी के जीवन में हमेशा किसी भी प्रकार का नशा ना हो, नशा मुक्त जीवन हो, यही संदेश देने के लिए सोनी जगह जगह पर कर रहे हैं पेंटिंग द्वारा जागरूकता अभियान। बताइए। आज विश्व नशा मुक्ति दिवस है और आज के दिन है जो हम लोग है जो पूरे बीकानेर शहर में जगह जगह लोगों को नशा मुक्ति के बारे में जानकारी देंगे, उनको जागरूक करेंगे कि व्यसन मुक्त बीकाना और स्वच्छ बीकाना और कोरोना मुक्त बीकाना, इस चीज़ का संदेश जगह जगह दे रहे हैं। क्योंकि जहाँ भीड़ हो रही है वहाँ खड़े होकर के पोस्टर के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई नशा नहीं होना चाहिए। नशे से पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है और नशा अपराधों का कारण भी बनता है। तो इसलिए हर वर्ष मैं ये कार्य करता हूँ, जगह जगह जहाँ भी जाता हूँ। ये पिछली बार ऊन मंडी में दिया था, सब्जी मंडी में दिया था और पूरे शहर में जहाँ भीड़ भड़ाका होता है वहाँ मैं जाता हूँ और लोगों को मेरे हाथ के बने हुए पोस्टर से लोगों को संदेश देता हूँ कि आप है तो नशा मुक्त जीवन जिएं और दूसरों को भी नशा न करने देवें। बीकानेर की पहली लिस्ट में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या 22 नजर आई। बीकानेर में कोरोना संक्रमितों का घटता हुआ आंकड़ा जहां एक सुखद खबर दे रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या आमजन के लिए बेहद चिंताजनक बनी हुई है। कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया है और इस अनुशासन पखवाड़े के तहत लगाए गए लॉकडाउन में बिना कार्य अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा प्रतिदिन न सिर्फ समझाइश की जाती है बल्कि ऐसे लापरवाह लोगों का समझाइश न मानने पर चालान भी काटा जा रहा है। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा कोटगेट में आम लोगों को रोककर हेलमेट, मास्क और बेवजह घूमने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा हर पल आमजन के साथ यह समझाइश की जा रही है कि बिना वजह घूमने की जरूरत नहीं है। कोरोना संक्रमण के घटते हुए आंकड़े अब साफ दिखा रहे हैं कि अब सिर्फ कुछ दिनों की बात है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अपने जीवन में इस नियम को यदि हम कुछ दिनों के लिए मान लेते हैं तो इस कोरोना संक्रमण रूपी राक्षस से बहुत जल्दी हमें छुटकारा मिल सकता है। तो बात भी
बीकानेर में संविदा नर्सेज, एनएचएम और जीएनएम ने अपनी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 2 घंटे कार्य का बहिष्कार करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बीकानेर संविदा नर्सेज, एनएचएम, जीएनएम ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 2 घंटे के कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। एनएचएम नर्सेज संघ के जयकिशन राणा ने बताया कि एनएचएम नर्सेज संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर जिले के संविदा नर्सेज 25 से 29 मई को 2 घंटे के कार्य का बहिष्कार कर चुके हैं। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 में सब संविदा कर्मी 6,952 रुपये में अपनी जान और परिवार की परवाह किए बिना स्थायी नर्सेज के साथ रहकर लगातार कार्य कर रहे हैं। लंबे समय से अपने सम्मानजनक वेतन की मांग को वे लगातार उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। हम एनएचएम कर्मचारी हैं और पिछले 25 मई से हम लोग लगे हुए हैं, 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे हैं लगातार। लेकिन सरकार की हटता देखते हुए सरकार ने हमारे ऊपर कोई भी इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया है, ना हमें कोई वार्तालाप के लिए बुलाया है। तो अब हम 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक सामूहिक अवकाश पर हैं, जो बीकानेर ज़िले से भी हैं और तमाम हमारे राज्यव्यापी सामूहिक अवकाश है। इसमें हमने एमडी और पीडी को भी ज्ञापन दे दिया है। मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं, सर आप हमें इस पीड़ा से बचाइए और हमारे इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाइए। 6,952 रुपये में हमारा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, हमारे बच्चे नहीं पल रहे हैं। इसके लिए सर आपसे उम्मीद है कि आप जल्दी हमारे 26,500 रुपये करेंगे और हमें इस गरीबी से पीड़ित शोषित हो रहे हैं उससे हमें निजात दिलाएंगे। श्रीमती सीएम मुंदड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी के मुंदड़ा द्वारा पीबीएम अस्पताल के मेडिकल विभाग में 400 बेड के अस्पताल का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके भूमि शुद्धिकरण का कार्य आज स्वामी विवेकानंद जी महाराज के द्वारा किया गया। श्रीमती सीएम मुंदड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी के मुंदड़ा द्वारा पीबीएम अस्पताल परिसर में मेडिकल विभाग के 400 बेड के अस्पताल का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके भूमि शुद्धिकरण का कार्य आज स्वामी विवेकानंद महाराज के आचार्यत्व में किया गया। इस मौके पर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी पचेसिया, बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी, राजस्थान बुलन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल कल्ला, सरदार मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकेश आर्य, डॉक्टर बीके गुप्ता, डॉक्टर संजय कोचर, वीरेंद्र किराड़ू, परताराम चौधरी, सावन पारिक मौजूद रहे। ट्रस्ट से जुड़े डीपी पचेसिया ने बताया कि इस प्रस्तावित अस्पताल भवन में 50 बेड के लग्जरी कॉटेज, 8 वार्ड, 40 बेड का आईसीयू, 2 आइसोलेशन वार्ड, ट्रेनिंग हॉल, 8 डॉक्टर चेंबर, पूरे बेसमेंट में कार पार्किंग एरिया, रोगियों की सुविधा के लिए 4 लिफ्ट, 4 सीढ़ियां, रैंप, 2 लाख लीटर का अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, फायर फाइटिंग सिस्टम, जनरेटर सेट रूम व रोगियों के लिए कैंटीन का निर्माण करवाया जाएगा। तिलक लगाओ, तिलक लगाओ गाय के। थोड़ी आगे थोड़ी कर पूरी जाएगी। बढ़ गया और मैं जब से बड़ा उठाऊं आओ डूब जाओ ना। आना दो ये हमारी गौशाला का अध्यक्ष है। हमारे गाँव की गौशाला इन्होंने ये सब गोपाल के साथ पकड़े बड़ा जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यस्य स्मरणमात्र तद्धर्म पुराण मनुस्मृति आदि रामायण तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता
साध्या मनुष्य पशवो वयांसी प्राणापान यवस्तपश्चा श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधि। तो जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो इस सृष्टि को मर्त्यलोक से वैकुंठ लोक तक कनेक्शन देने के लिए भगवान ने 3 बातें जरूरी रखी है। पूरे ब्रह्मांड का जो रहस्य है उसमें भगवान ने 3 बातें रखी है। नमो ब्रह्मण्य देवाय, सभी में एनीबॉडी कोई भी हो सकता है, वो आपको पितृलोक में, स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में एडमिशन नहीं करा सकता और थ्रेड नहीं करा सकता, आपका पासपोर्ट नहीं बना सकता। राज क्या किया है? लेकिन यह है कि एक पृथ्वी पर ब्राह्मण ही है जो आपका पासपोर्ट वहां का बना सकता है, दिव्य लोक का। इसलिए ब्राह्मण जो है आचार्य मेडिसिन विंग अगले महीने इसका शुभारंभ हो रहा है, भूमि पूजन कराया जाएगा। उससे पहले हम चाहते थे सनातन धर्म के हिसाब से कि यहाँ पे 2-3 दिन गायों का आवास रहे, जिससे अपने आप शक्ति आती है और उसी को उद्देश्य को लेके हम आज विश्व नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में मुक्ता प्रसाद नगर में 2 माह से चल रहे दारू के ठेके को बंद करने के लिए वहां के निवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। आज विश्व नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में मुक्ता प्रसाद नगर में पिछले 2 माह से चल रहे दारू के ठेके के विरोध में मुक्ता प्रसाद निवासी महिलाएं, पुरुष, युवक, युवतियां सभी दारू के ठेके के धरने के विरोध में बैठे हैं। आज धरना स्थल पर महिलाओं ने काले रंग के मास्क पहनकर विरोध जताया। मुक्ता प्रसाद में जहां दारू का ठेका आवंटित हुआ है, वहां आस पड़ोस में लोगों को इस ठेके के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण वहां के निवासियों ने इस ठेके के विरोध में आज प्रदर्शन किया। हाँ बताओ। चुप हो जाओ। आज एक तरफ जब पूरा विश्व नशा मुक्ति दिवस मना रहा है, वहाँ पर हम इस ठेके के विरोध में महिलाएं लगभग 2 महीने से धरने पर बैठी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक तरफ तो प्रशासन नशा मुक्ति दिवस मना रहा है और एक तरफ हम जब इस नशे के विरोध में लगभग 2 महीने से बैठे हैं और प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और आज इसके विरोध में हमने ये आज सभी महिलाओं ने ब्लैक मास्क लगा करके और इसका विरोध प्रदर्शन किया है। ये पूरा एरिया एजुकेशन हब है, रिहायशी कॉलोनी है और आसपास लाइब्रेरीज है जहाँ पर 10 बजे तक महिलाएं, लड़कियां जो कि स्नातक की और सबकी इसकी तैयारियां कर रही है, वो सब बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे इलाके में इन्होंने, प्रशासन ने ये यहाँ पे शराब का ठेका खोलकर बहुत जो हमारे पर भावनाओं पे कुठारापात किया है। हम आपके माध्यम से प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, सीएम साहब को ये निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको यहाँ से हटाया जाए। कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा त्रिस्तरीय अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया है। इस पखवाड़े के तहत लग रहे लॉकडाउन के कारण सबसे बड़ी मार दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों को पड़ रही है। इन मजदूरों के पास अपना कार्य न होने के कारण अब भोजन के भी इन्हें लाले पड़ रहे हैं। इन लोगों की भोजन की व्यवस्था प्रशासन द्वारा कई सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा रही हैं। न सिर्फ प्रशासन बल्कि भामाशाहों द्वारा भी इनके हितार्थ कई कार्य किए जा रहे हैं। जहां हम बीकानेर की भामाशाहों का नाम लेते हैं तो वहां पूर्व यूआईटी चेयरमैन
और समाज सेवी महावीर रांका का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूर्व यूआईटी चेयरमैन और समाज सेवी महावीर रांका कोविड संक्रमण के इस काल में बीकानेर वासियों के साथ हर पल मदद को तैयार खड़े नजर आते हैं। नहरबंदी के दौरान चल रही पानी की किल्लत को लेकर चाहे पानी के टैंकरों की सप्लाई हो या कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था, महावीर रांका की टीम दिन रात इन लोगों की सेवा में जुटी हुई है। इसी कार्य के अंतर्गत आज 5000 राशन किट का वितरण जरूरतमंदों को रांका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया। रामलाल सूरजदेवी रांका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद परिवारों को 5000 राशन किट का वितरण किया जा रहा है, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष मधुरमा सिंह जी को 100 राशन किट जरूरतमंदों को वितरण के लिए दिए गए। लगातार 60 दिन से चलती हुई नहरबंदी के कारण बीकानेर वासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि जलदाय विभाग द्वारा एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन जो पानी की सप्लाई की जा रही है उसमें भी प्रेशर कम होने के कारण लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा आज कोटगेट क्षेत्र और 5 नंबर डिस्पेंसरी के पास देखने को मिला। बीकानेर में लगभग 60 दिनों से चली आ रही नहरबंदी अब लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन उससे पूर्व बीकानेर पानी पहुंचे और फिल्टर होकर घरों में सप्लाई होने तक पानी की किल्लत का सामना पूरा शहर कर रहा है। ऐसे में पीएचडी विभाग द्वारा घरों में सप्लाई के लिए दी जाने वाली पानी की पाइपलाइन में एयर वॉल से पानी भरते हुए कोटगेट से 5 नंबर डिस्पेंसरी की ओर जाने वाले रास्ते में एयर वालों से पानी भरते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पानी भरने वालों की लंबी कतारें सामने आई। ले निकल जा मैं अब आ जाओ चलो घर यार नंबर तो दो पानी की दिक्कत है।
के इस संक्रमण काल में जहां एक तरफ सभी रोजगार ठप पड़े हैं, वहीं इंटरनेट के कारण आज नवयुवकों में नए अवसर तलाशने की भी एक होड़ा होड़ी सी मची है। बीकानेर में माई लोकल अड्डा नाम से एक ऐप चालू किया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन शॉपिंग की व्यवस्था की गई है। लोकल वर्सेस वोकल इस थीम पर आधारित इस ऐप के जरिए बीकानेर में ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधाएं आसानी से घर बैठे की जा सकती हैं। समाज को गतिशील रखने में तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ऑनलाइन शॉपिंग। पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते कई चीज़ों में बदलाव देखा गया। शॉपिंग भी उनमें से एक है। लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ा, क्योंकि लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए अब ऑफलाइन शॉपिंग की जगह ऑनलाइन शॉपिंग में लोगों का उत्साह नज़र आया। घर और पर्सनल यूज़ के छोटे मोटे सामान से लेकर बड़े सामान तक ऑनलाइन शिपिंग से खरीदे जाने लगे। इनमें वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन ऐप के साथ साथ स्थानीय ऐप भी शॉपिंग का सहारा बनने लगे हैं। इन्हीं में से एक है माई लोकल अड्डा, जहां एक ही छत के नीचे अनेक प्रकार की खरीद और बेचने की सुविधाएं मिल रही हैं। इसके निदेशक मोहित भाटिया ने बताया कि इस एप्लीकेशन के जरिए बीकानेर ही नहीं बल्कि अन्य जिलों के ख्यातनाम प्रोडक्ट की खरीद बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के की जा सकती है। यही नहीं, इस ऐप में मोबाइल डायरेक्टरी भी है, जिसके माध्यम से घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श के साथ साथ खान पान, वाहन परिवहन, प्रॉपर्टी खरीद, सभी प्रकार के मशीनरी सामान के मैकेनिक को फोन पर बुला सकेंगे। मोहित भाटिया ने बताया कि लोकल फॉर वोकल की थीम पर बनाए गए इस ऐप में शहर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान के उत्पादों की शॉपिंग के अलावा स्थानीय 300 दुकानदारों के उत्पादों की शॉपिंग भी आसानी से की जा सकती है। हाँ, क्या है ये लोकल अड्डा, किस प्रकार की थीम है इसमें? नमस्कार। लोकल अड्डा बेसिकली हम लोगों ने जो हमारे सरकार के द्वारा एक उद्देश्य दिया गया था लोकल फॉर वोकल, उसके लिए इसको उसी के ऊपर हम लोगों ने इसको आगे कंटिन्यू किया है। इसके अंदर हमने काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ को जोड़ा है जो कि हमारे लोकल सेलर्स को और लोकल कस्टमर्स को प्लस जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन सबको आपस में कनेक्ट कर सकें। जैसे कि हम लोग बाकी की और भी कई सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन सामान मंगाना, बाहर की किसी भी मतलब ऑल ओवर इंडिया के किसी भी सेलर से अगर आपको माल मंगाना है तो हम दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू मंगवा सकते हैं। हमारी इस एप्लीकेशन के थ्रू आप बीकानेर के किसी भी लोकल सेलर से उसका माल मंगवा सकते हैं, उसका पूरा दुकान का कैटलॉग देख सकते हैं, प्लस उसके पास में क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। क्योंकि पुराना जो टाइम था उस समय लोकल सेलर्स ही सब कुछ करते थे, अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में ऑनलाइन की ताकत नहीं थी। वो ऑनलाइन की ताकत देने के लिए ही हम लोगों ने लोकल अड्डा को स्टार्ट किया था। उसके अलावा हमने इसमें और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ जो हमारे लेमैन के लिए काम आ सके वो काम किया है। जैसे कि इसमें हमने डायरेक्टरी बनाई है। डायरेक्टरी के अंदर क्या है, जैसे आपको प्लम्बर चाहिए, सुथार, इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर, डॉक्टर, किसी भी जगह के टेलीफोन नंबर चाहिए, अगर आपको उनके कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो बीकानेर एक छोटा सा शहर है बट फिर भी इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उसके लिए हम लोगों ने उनकी एक कंप्लीट ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाई है, जिस डायरेक्टरी के थ्रू आप किसी का भी नंबर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और तो और उन्हें कॉल करके अगर वो अवेलेबल हैं तो उन्हें अपने घर पे बुला सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों को अगर किसी का चाहिए होता है कॉन्टैक्ट नंबर, तो या तो हम परेशान होते हैं 3 से 4 दिन तक कि कोई हमें बता दे कि कौन प्लम्बर है, कौन इलेक्ट्रिशियन है। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज एक साथ मिल जाएगी, उनके नंबर्स मिल जाएंगे, आप उनको कॉल कीजिए, उनके थ्रू देखिए। उसके अलावा जो दूसरी एप्लीकेशन चल रही है जो कि सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स बिकवाती है, हमारी एप्लीकेशन के थ्रू भी आप लोग सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। फ़ायदा इसमें यह है, डेटा कम मिलेगा बट प्रॉपर मिलेगा। अगर आपको जयपुर का कोई भी या फिर बीकानेर से मैं आपको जोधपुर का कोई किसी का सामान दिलवाता हूँ सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स का, तो वो कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी हो जाएगी कि आप लोग उसको परचेज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बीकानेर के जो लोकल सेलर्स है, रीसेलर्स, उन लोगों का सामान बिकवाता हूँ ताकि उनको आपस में एक्सचेंज कर सकें। कोई कमीशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री है। आप लोग अपने जो एक लिमिट दी हुई है 5 प्रोडक्ट्स अपने अपलोड कीजिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स, और उनको आप सेल कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे किसी के भी पास अपना एक सामान यहाँ से दूसरी जगह पर पहुँचाना हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। इसके अंदर एक सर्विस का नाम है पिक एंड ड्रॉप, जो कि अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन के अंदर हमारे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है, बहुत लोगों ने यूज़ किया है। आपको एक सामान दूसरी जगह पे पहुंचाना हो तो आप लोग उसके अंदर एक पिक एंड ड्रॉप, कहाँ से पिक करना है, डिलीवरी की लोकेशन, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम और उसके मोबाइल नंबर, कहाँ डिलीवरी करनी है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम फिल कर दीजिए। हमारी तरफ से जो हमारे डिलीवरी पार्टनर हैं मंगलवाणी, उनका एक स्टाफ आता है, वो आपका सामान पिक करता है और वो ड्रॉप कर देता है। उसके अलावा और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ है जो कि लोकल सेलर्स को प्रमोट करने के लिए हम लोग जल्द ही लाने वाले हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, तो या तो हम परेशान होते हैं 3 से 4 दिन तक कि कोई हमें बता दे कि कौन प्लम्बर है, कौन इलेक्ट्रिशियन है,
यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी एक साथ मिल जाएगी, उनके नंबर्स मिल जाएंगे, आप उनको कॉल कीजिए, उनके थ्रू देखिए। उसके अलावा जो दूसरी एप्लीकेशन चल रही है जो कि सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स बिकवाती है, हमारी एप्लीकेशन के थ्रू भी आप लोग सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। फ़ायदा इसमें ये है, डेटा कम मिलेगा बट प्रॉपर मिलेगा। अगर आपको जयपुर का कोई भी या फिर बीकानेर से मैं आपको जोधपुर का कोई किसी का सामान दिलवाता हूँ सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स का, तो वो कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी हो जाएगी कि आप लोग उसको परचेज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बीकानेर के जो लोकल सेलर्स है, रीसेलर्स, उन लोगों का सामान बिकवाता हूँ ताकि उनको आपस में एक्सचेंज कर सकें। कोई कमीशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री है। आप लोग अपने जो एक लिमिट दी हुई है 5 प्रोडक्ट्स अपने अपलोड कीजिए, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स, और उनको आप सेल कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे किसी के भी पास अपना एक सामान यहाँ से दूसरी जगह पर पहुँचाना हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। इसके अंदर एक सर्विस का नाम है पिक एंड ड्रॉप, जो कि अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन के अंदर हमारे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है, बहुत लोगों ने यूज़ किया है। आपको एक सामान दूसरी जगह पे पहुंचाना हो तो आप लोग उसके अंदर एक पिक एंड ड्रॉप, कहाँ से पिक करना है, डिलीवरी की लोकेशन, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम और उसके मोबाइल नंबर, कहाँ डिलीवरी करनी है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम फिल कर दीजिए। हमारी तरफ से जो हमारे डिलीवरी पार्टनर हैं मंगलवाणी, उनका एक स्टाफ आता है, वो आपका सामान पिक करता है और वो ड्रॉप कर देता है। उसके अलावा और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ है जो कि लोकल सेलर्स को प्रमोट करने के लिए हम लोग जल्द ही लाने वाले हैं। कोरोना काल में व्यापार बहुत प्रभावित हुआ है और ऑनलाइन को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला है, तो क्या मानते हैं कि किस प्रकार, जैसे ऑनलाइन के भी बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, लोकल अड्डा की अगर हम बात करें तो लोकल अड्डा में ऐसी क्या खासियत है, एक ही छत के नीचे ऐसी क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। इसके अंदर जो कोरोना काल में जितने भी हमारे सेलर्स अफेक्ट हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि लोगों ने मोबाइल यूज़ करना सीख लिया है, लोगों के ज़रूरतों का सामान उन्होंने ऑनलाइन परचेज करना सीख लिया है, पर अभी वो लोग सारा सामान ग्लोबल सेलर से मंगवा रहे हैं। अगर यही काम हम लोग हमारे लोकल सेलर्स को प्रमोट करने के लिए करें, जैसा कि अभी आपने पीछे देखा था, काफ़ी लोगों ने प्रमोशन के लिए लगाया भी था कि अब हम सिर्फ लोकल सेलर से ही माल खरीदेंगे, बट कोरोना काल में बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, तो लोकल सेलर से माल खरीदें कैसे? मजबूरन आदमी चाहता है कि लोकल सेलर से माल खरीदे, पर खरीदे कैसे? उस चीज़ को देखते हुए हमारे पास में यहाँ पे एक फैसिलिटी है कि आप लोकल सेलर्स का कैटलॉग यहाँ देख सकते हैं। और तो और हमारे पास में बीकानेर की कुछ चुनिंदा दुकानें जो कि बहुत ही अच्छी चल रही हैं और अच्छा ब्रांड है, उन्होंने आगे बढ़ के हमारे को इसमें सपोर्ट किया है। जैसे कि अगर मैं नाम लूँ तो रूपचंद मोहनलाल, भिखाराम चांदमल, खाओसा और बाबूलाल बिसनलाल, लाल जी, यहाँ तक कि ग्रॉसरी के आइटम्स में, फ्रोजन फ्रूट्स के आइटम में अगर मैं बात करूँ, उपाध्याय जैसे बड़े सेलर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे कोई भी कस्टमर अपने चाहे जो इच्छा अनुसार सामान यहाँ पे मंगवा सकता है। कोरोना टाइम के अंदर घर पे रहें, सुरक्षित रहें, यही एक उद्देश्य के साथ में आप ऑनलाइन परचेजिंग बिना किसी अतिरिक्त कमीशन के काउंटर रेट पे घर बैठे उपलब्ध कर सकते हैं। इस लोकल अड्डा को की आप जो एप्लीकेशन है वो किस प्रकार आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, इस बारे में भी थोड़ा? बहुत ही आसान तरीका है, प्ले स्टोर पे जाइए, माई लोकल अड्डा टाइप कीजिए। माई लोकल अड्डा टाइप करने के बाद में हमारे एक फिंगर की दिस इज़ द माई लोकल अड्डा एक सिंबल बना हुआ है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कस्टमर्स वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद में सिर्फ अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम फिल करें। कोई भी आगे मैंडेटरी कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं है कि आपको ये फिल करना ही पड़ेगा, कोई इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी नहीं है। आप सिर्फ उसको लॉगिन कीजिए, अपनी सिटी सेलेक्ट कीजिए कि आप कौन सी सिटी के अंदर देखना चाहते हैं कैटलॉग। जैसे बीकानेर है तो आपको बीकानेर का पूरा मार्केट, जो भी यहाँ के फेमस शॉप्स, मिठाई जो भी हैं, वो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। मेरा नाम मोहित बांटिया है। प्रशासन द्वारा लगाए गए सख्त लॉकडाउन और बीकानेर वासियों के आत्म अनुशासन के कारण बीकानेर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार घटती जा रही है। यदि हम इसी तरह कोविड एडवाइजरी की पालना करते रहे तो वह दूर नहीं जब कोरोना मुक्त हो जाएगा बीकाना। इसके लिए बेहद आवश्यक है कि हम मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से लगातार साफ करते रहें और एक बेहद आवश्यक बात कि बिना किसी आवश्यक कार्य के घर से बाहर ना निकलें। हारेगा कोरोना, जीतेगा बीकाना, इसी उम्मीद के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ इसी वक्त इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।